गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एरर ऑफ मेजरमेंट के अंदर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होता है हमें बताता है टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स। कोई वैल्यू आपको दे रखी है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपका कितना होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मेजर्ड वैल्यू टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या बताता है, टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स को हमें बताएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स को वो शो करेगा। इससे कुछ कॉमन रूल्स हैं, सम कॉमन रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ कॉमन रूल्स हैं। सबसे पहले इसमें रूल आता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी आपको डिजिट से दे रखे हैं, इसमें जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 4572, इसमें जीरो नहीं है ना, तो सभी डिजिट्स आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 4। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या रूल बताया मैंने, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो कहीं नहीं है, तो सभी डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और भी देख लो, इसमें मान लो 25942 मान लो, ये जीरो नहीं है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसके अंदर, या सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। सेकंड इसका रूल आपका आता है ऑल जीरो लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। ऑल जीरो लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 47002 54, उस पर लिख सकते हो आप। जो भी आपके जीरो जो लाई कर रहे हैं, वो जीरो कहां पे लाई कर रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स तो है नहीं, ये इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये जीरो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसका मतलब इस के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल क्या बताया मैंने, ऑल जीरो लाइज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। और भी देख सकते हो इसमें एग्जांपल, आप मान लो 752004 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 8 कर लो, मान लो कितने होंगे, 2 4 6 8 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर आपके होंगे। ठीक है। तीसरा इसमें रूल आता है इफ द नंबर इज लेस देन 1। कोई नंबर है, मान लो वो क्या हो, एक से कम हो, द जीरो ऑफ राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, द जीरो ऑफ द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये हुआ, कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है वो एक से कम हो, जैसे 0.057 है, यही है ना, ये नंबर क्या है, एक से कम है, तो दो पॉइंट जो है इसके बाद राइट साइड वाला जीरो, ये वाला जीरो और लेफ्ट वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। बस आगे इस पे कितने भी जीरो दे रखी हो पॉइंट के बाद में, जैसे नहीं,
इन नॉन जीरो डिजिट्स के बाद भी जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यदि पॉइंट के बाद में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जीरो है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 और 2, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आपने इसमें रूल ये पढ़ा है, इफ ए नंबर इज लेस देन 1 द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट राइट साइड में एंड टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ये लेफ्ट वाला जीरो जो है आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो भाई सीधी सी बात है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरो है और लेफ्ट साइड में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। और मान लो ऐसे दिया हो 0.00470, उस केस में बाद वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। ये वाले है ना, ये देयर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर हेयर। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आप, 1 2 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर एक से कम है तो ट्रेलिंग जीरो जो होंगे वो तो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये था नंबर, यदि कोई नंबर एक से कम है तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जीरो हो या लेफ्ट साइड में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, बाद वाले जीरो जो है वो काउंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लेते हैं, नेक्स्ट इस रूल इसमें है, इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट, कोई नंबर यदि आपको दिया हुआ है उसमें कोई आपको क्या है, डेसिमल पॉइंट है, द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट बता दिया मैंने। जैसे यही है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या रूल पढ़ा है इसके अंदर, इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट, कोई नंबर यदि आपको है तो उसमें डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो जो है सिग्निफिकेंट होंगे, 3.500, कितने होंगे, 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर यदि आपको दिया हुआ है डेसिमल पॉइंट हो और डेसिमल पॉइंट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, लास्ट में जीरो जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और है मान से 47.4300, 2 है मान लो, ये ऐसे कर दो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो होंगे, ठीक है ना। तो ये कॉमन आपके रूल्स मैंने बताए। कोई भी मान लो आपका पहला बताया, कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स जो है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो नहीं हो, सभी डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। दूसरा बताया कोई मैंने, ऑल जीरो, जो भी जीरो जो है वो आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा हो तो सभी डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इसके अंदर जीरो जो है इन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो 8 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर। इसमें बताया था कोई नंबर यदि एक से कम है और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जीरो है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगला है कोई इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट, कोई नंबर है डेसिमल पॉइंट यदि उसमें दे रखा हो और क्या बताया मैंने, ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर हो डेसिमल, एक कोई नंबर यदि आपको गिवन है और उसमें डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट यदि आपको दे रखा है और ट्रेलिंग जीरो जो है उस केस में वो भी आपके सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे इस केस में आपके डेसिमल पॉइंट 5 हो गया, इसके बाद जीरो है तो डबल जीरो जो है देयर आर ट्रेलिंग जीरो, तो ये भी इस केस में आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इस केस में दिया हुआ है 47.430020, तो ये लास्ट वाला जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ट्रेलिंग जीरो होगा। अब मान लो कॉमन इसके अलावा मैं ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, मान लो जैसे इसमें बताओ 42570, एक रूल ये भी, सॉरी
यदि आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट इन नंबर, फिफ्थ रूल लिख देते हैं हम, इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या रूल बताया मैंने? कोई नंबर हो विदाउट डेसिमल पॉइंट, उस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और देख लो 2 7 5 0 0 0, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसके रूल्स थे। अब मैं कॉमन आपसे पूछ रहा हूं, फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछे कोई नंबर है जैसे 2 7 5 0 0 4, बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल और आपको दे दे जैसे 0.0052, बोलो रूल्स फॉलो दे, नंबर एक से कम है, डेसिमल पॉइंट के राइट वाला लेफ्ट वाला जीरो नहीं, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आपसे पूछे 1.0047, इसके मतलब नंबर एक से ज्यादा है, नंबर एक से ज्यादा है तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला भी जीरो आपका काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो इस केस में कितना होगा? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये आ जाए 4.7000, नंबर है और डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। इस केस में कितने होंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। पाई है, मान लो पाई, पाई की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है? 22/4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसकी वैल्यू लिखते हैं 3.14, कहते हैं ना, इसमें होंगे आपके इन्फिनिटी। पाई जो है उसके अंदर इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कह सकते हो। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए, सिंपल यही बताया, पहला रूल यही बताया। नॉन जीरो डिजिट्स है तो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके, सभी डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जीरो लाई कर है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में तो ये जीरो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नंबर एक से कम है तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जीरो और उससे पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। नंबर एक से ज्यादा है, ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो हमने ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, नंबर एक से ज्यादा है उस केस में। कोई नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये था आपका। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके अंदर लास्ट इस चैप्टर का आपके जो सिलेबस में जो आता है राउंडिंग ऑफ। ये चैप्टर जो है ना आपका, चैप्टर नहीं फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो है, इसका लास्ट टॉपिक आपका है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब इसमें आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ जितनी वैल्यू शॉर्ट होगी, जैसे हम राउंडिंग ऑफ में कोई वैल्यू, हम यदि आपको राउंडिंग ऑफ को मेजरमेंट करना है, कैलकुलेट करना है, उसके लिए कुछ आपके रूल्स हैं, रूल्स हैं इसके राउंडिंग ऑफ करने के भी आपके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इसमें आपका है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडेंट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल कोई डिजिट है आपका 7.84 है, इफ द रूल क्या बोला मैंने, इफ द डिजिट
to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. Last digit, if the digit to be dropped is less than 5, लास्ट डिजिट जो है 5 जो है 5 या 5 से कम है, 5 से कम है, लास्ट डिजिट जो है 5 से यदि कम है तो उससे पहला डिजिट आपका सेम रहेगा। जैसे 8 है तो वो सेम रहेगा, ये इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा 7.8 होगा। 4.34 है, 32 है, लास्ट डिजिट इसका क्या है 5 से कम है ना, तो प्रीसीडेंट डिजिट क्या रहेगा, इससे पहले वाला डिजिट आपका सेम रहेगा, तो ये आएगा आपका 4.3। रूल यही है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडेंट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। सीधी सी बात क्या बताई मैंने, लास्ट डिजिट जो है ये 5 से कम है तो उससे पहले वाला डिजिट एक आपका मतलब पहले वाला डिजिट हमेशा अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। दूसरा रूल है, इफ द डिजिट इज टू ड्रॉप is more than 5, if the digit to be drop is more than 5 then the preceding digit is raised by 1। for example जैसे मान लो है 7.85 है, लास्ट डिजिट 5 है ना, लास्ट डिजिट 5 और 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है, इस प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा वो आपका एक बढ़ जाएगा, इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा 7.9। लास्ट डिजिट रूल यही है, लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा। जैसे 6.77 दे दिया तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, लास्ट डिजिट आपका 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा, इसका राउंडिंग ऑफ होगा 6.8। और ले लो 9.9 आ जाए मान लो, 9 और 5 आ जाए मान लो, इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, लास्ट डिजिट आपका 5, ठीक है, और इससे पहले डिजिट इसका एक बढ़ेगा, प्रीसीडेंट डिजिट बढ़ेगा तो 9.9 का लगभग ये आपका 10 होगा, ठीक है। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल इसके अंदर आता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप is 5 followed by digit other than 0 then the preceding digit is raised by 1। for example कोई नंबर है 14.35, हमने रूल क्या पढ़ा है, if the digit to drop is 5 followed by digits other than 0, 0 के अलावा कोई डिजिट्स हो, हमने मान ली इसको क्या ले लिया 1 ले लिया। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स, 5 के को डिजिट आना चाहिए अदर देन 0, 0 के अलावा आना चाहिए, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो उससे पहले वाला डिजिट आपका क्या होगा एक बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा है मैंने, 5 के बाद आपका 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो 5 के बाद 0 नहीं है तो उससे पहला डिजिट क्या होगा आपका एक बढ़ जाएगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ करोगे ना आप तो ये आएगा 14.4, 16.457 क्या आएगा 16.5। इसके एग्जांपल्स हैं और भी एग्जांपल, 6.758, 6.758, 5 के बाद 0 नहीं आ रहा, जिससे पहले वाला क्या होगा बढ़ जाएगा, जिसका राउंडिंग ऑफ होगा 6.8, ठीक है। ये था इसका थर्ड रूल। फोर्थ रूल इसमें आता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, 5 के बाद क्या आना चाहिए 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड if it is even, if it is even, this is for that 3 point, for example ले रहा हूँ 3.250 नंबर है कोई,
5 के बाद आपका 0 आना चाहिए। If the digit to drop is 5 followed by 0, 5 के बाद 0, 5 किसको फॉलो करना चाहिए? 0। और प्रेसिडेंट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए आपका? इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो डिजिट, प्रेसिडेंट डिजिट जो होगा वो आपका अनचेंज रहेगा। तो इसका मतलब इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा? ये आएगा 3.2 आ जाएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 followed by 0, then the preceding digit is left unchanged if it is even। 16.450 है, 5 के बाद 0 भी आ रहा है, 0 से पहले इवन है। इसका मतलब प्रेसिडेंट डिजिट जो है 5 के पहले वाला डिजिट सेम रहेगा, 16.4 आ जाएगा। 7.650 राउंडिंग ऑफ क्या होगा इसका? 7.6। अगला रूल इसमें कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 followed by 0, 5 के बाद 0 एंड प्रेसिडेंट डिजिट जो है वो यदि आपका इवन है, प्रेसिडेंट डिजिट क्या है? सॉरी, इवन तो था ही, ओड हो तो प्रेसिडेंट डिजिट जो है वो 1 बढ़ जाएगा। रूल यही है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 followed by 0, 5 followed by 0, then the preceding digit is raised by 1। preceding digit जो है 5 से पहला डिजिट 1 बढ़ जाएगा। if it is odd, for example 16.350, क्या कहा मैंने यही कहा है 5 के बाद 0, तो 5 से पहले नंबर वो ओड होना चाहिए, 1 3 5 7। तो 5 से जो पहला डिजिट जो वो 1 बढ़ जाएगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा? वो होगा 16.4। 7.550 है, राउंडिंग ऑफ क्या होगा इसका? 7.6। ठीक है। 16.150 है, 16.150 है मान लो, 5 के बाद 0 और 5 से पहले आपका ओड नंबर है, इसका मतलब 1 बढ़ जाएगा, 16.2 हो जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ। तो ये आपको कुछ राउंडिंग ऑफ के कुछ कॉमन रूल्स मैंने बताए। फर्स्ट मैंने बताया इसमें इफ द डिजिट, फर्स्ट रूल बताया इफ द डिजिट टू ड्रॉप इज लेस देन 5, 5 के बाद इफ द डिजिट टू ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रेसिडेंट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। तो लास्ट डिजिट जो है आपका 5 से यदि कम है तो प्रेसिडेंट डिजिट जो है अनचेंज रहेगा। 5 से कम है नहीं, तो ये 7.8 होगा इसका। इफ द प्रेसिडेंट डिजिट जो है इज ड्रॉप इज मोर देन 5, 5 से ज्यादा है, 5 हो, इससे पहला डिजिट 1 बढ़ जाएगा। ठीक है। आगे इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, 0 के अलावा कोई डिजिट्स हो, तो प्रेसिडेंट डिजिट आपका क्या रहेगा? प्रेसिडेंट डिजिट जो है वो क्या रहेगा आपका? वो 1 बढ़ जाएगा। जैसे 5 के बाद में आपका क्या आ रहा है? 5 के बाद में आपका 1 आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका 0 के अलावा कुछ भी डिजिट्स हो, इसका मतलब उससे पहले डिजिट 1 आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट रूल है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, इफ द डिजिट इज ड्रॉप 5 और 5 फॉलोड बाय 0, 5 के बाद 0 और 5 से पहले डिजिट आपका होना चाहिए इवन, देन प्रेसिडेंट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे वो और भी एग्जांपल इसमें दिए हुए 5 है 16.450, तो 5 के बाद 0 आ रहा है आपका, 5 जो है किसको फॉलो कर रहा है? 0 को, और 5 से पहले जो डिजिट्स जो है वो आपका इवन है, मीन्स द प्रेसिडेंट डिजिट जो होगा वो रिमेन्स अनचेंज्ड, 16.4 ही रहेगा इसका। नेक्स्ट है 7.650, तो 5 के बाद 0 आ रहा है रूल्स के अकॉर्डिंग, और 5 के पहले नंबर जो है वो कैसा है? इवन है, ऑड है? इवन नंबर है। इसका मतलब ये डिजिट आपका एक सेम रहेगा, कोई इस पे इफेक्ट होगा नहीं। एक कब बढ़ेगा? जब 5 से पहले नंबर ओड आ रहा हो, 5 के बाद 0 और 0 से पहले क्या रहा हो? ओड नंबर हो,
तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा 5 से पहले वाला, वो आपका एक बढ़ जाएगा। तो ये थे आपके राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके अंदर आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करते हैं। एरर ऑफ मेजरमेंट के ऊपर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर करवाया था ना अभी, उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इसके अंदर हम करेंगे, दिया क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं, द टेम्परेचर of two bodies measured by thermometer एक दे रखी है आपको इसके अंदर R, T1 दे रखा है। T1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 दूसरा टेम्परेचर गिवन है, ये दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस, calculate the temperature difference and the error therein, उनमें एरर क्या होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ द, क्वेश्चन दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज, को दो बॉडीज आपको दे रखी है, उसका टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर के द्वारा। T1 दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस आपको निकालना है। तो सिंपली आप ध्यान रखोगे हमेशा, जैसे मान लो आपको T1 दे रखा है, यहाँ पे T1 दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर ये तो T1 होगा और ये टर्म होगी डेल्टा T1। T2 के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका ये T2 होगा और ये टर्म होगी आपकी डेल्टा T2। टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा, इसका टेम्परेचर डिफरेंस सिंपली यदि आपको इसमें कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर डिफरेंस यदि निकालना है तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ये तो आपका T1 हो गया, ये T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस बताओ क्या होगा इसका, ये आएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आपका आ गया बिना एरर के टेम्परेचर डिफरेंस आपको हमने निकाला है। और मैक्सिमम एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस, मैं इसको डेल्टा T लेके चल रहा हूं। मैक्सिमम एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस कर सकते हैं इसको आप, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T क्या होगा भाई, ये डेल्टा T1 और डेल्टा T2, तो क्या होगा डेल्टा T2 माइनस क्या हो जाएगा, ये डेल्टा T1, डेल्टा T2 माइनस ऑफ डेल्टा T1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 0.5 प्लस 0.5।
ठीक है, प्लस में आएगा तो ये आपका प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में अब आप इसको लिखोगे, ये तो सिंपली आपका आया है, ये तो इस T1 T2 का टेम्परेचर डिफरेंस है और ये है डेल्टा टी का। लास्ट में लिखो टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। पहले सिंपल जो है बिना एरर के जो डिफरेंस है टेम्परेचर वो लिखोगे, वो कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस डेल्टा T1 का क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर ये आ जाएगा। पीछे हमने किया था डिफरेंस के लिए x इज इक्वल टू क्या था a माइनस बी, तो इसका रिलेशन क्या आया था प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a और प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। वही तो आया था, वही हमने यूज किया है यहाँ पर। तो पहले तो इस केस में दो टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, एक T1 और एक T2। इसका मतलब ये T1 होगा, ये टर्म होगी आपकी डेल्टा T1। इस इक्वेशन के अंदर ये टर्म T2 और ये होगा आपका डेल्टा T2। टेम्परेचर डिफरेंस पहले इसका निकाल लिया हमने T1 T2 का, बाद में निकाला डेल्टा T1 और डेल्टा T2 का। डिफरेंस निकाल रहे हो, ज़्यादा टेम्परेचर उसमें से कम घटाओगे आप, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो आपको ये आ जाएगा विदाउट एरर, और ये एरर के साथ में है कंबाइन, इसको आप ऐसे लिखोगे। इसके अलावा उसके और भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, वो मैं आपको और लिख रहा हूँ इसके अंदर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अब की बार आया भी था आपका, इंपॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, हम जानते हैं ओम्स लॉ से क्या होता है V बाई आई। R इज इक्वल टू क्या होता है V बाई पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। वेयर V गिवन है, वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5, 100 प्लस माइनस 5 ऐसे दिया हुआ है V की वैल्यू, और वो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट। एंड I जो है करंट आपको दिया हुआ है, करंट है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, करंट आपका एम्पियर में होता है। फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। R का परसेंटेज एरर निकालना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको डिवाइड में दिया हुआ है, और डिवाइड के लिए अभी मैंने करवाया था x इज इक्वल टू a बाई बी के लिए। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या आया था आपका x का प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स, और a का क्या आया था प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। इसी फॉर्मूले का आप यूज करोगे। R का परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले सिंपली जो है, क्योंकि हमें इसमें गिवन है R V बाई आई दिया हुआ है, जिसका मतलब V होगा और ये टर्म होगी डेल्टा V, ये I होगा और ये क्या होगा आपका डेल्टा I, ठीक है। देन R सिंपली R जो होगा, एक बार हम कह रहे हैं V बाई आई होता है, इसका मतलब V क्या है यहाँ पर 100 और I की वैल्यू क्या है 10। ये कितना आ गया आपका 10 ओम आ गया, 10 ओम आपका आ गया आपका ये, ठीक है। और ये टर्म आपको दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस माइनस ऑफ 5 वोल्ट, ठीक है। हमें R का निकालना है। R का क्या परसेंटेज एरर क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये होगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे A बाई बी था ना, इसका क्या लिखा था हमने डेल्टा A बाई ए। इस केस में यहाँ V है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा V बाई V प्लस
आई का क्या हो जाएगा फिर डेल्टा आई बाई आई। जो पीछे जो हमने एरो ऑफ डिवाइड के लिए जो करवाया था ना, वो फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो आर का परसेंटेज एरर हमने किया है डेल्टा आर बाई आर, वी का होगा डेल्टा वी बाई वी, आई का होगा डेल्टा आई बाई आई। अब आपको इसमें दिया हुआ है क्या, डेल्टा वी कौन सा होगा, बताया था मैंने, ये टर्म तो होगी वी और ये होगा डेल्टा वी। ऐसे ही ये होगा आपका आई और ये क्या होगा डेल्टा ऑफ आई। ठीक है, इसको सोल्व कर दो आप। तो प्लस माइनस डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी ये होगा तो 5 बाई वी, ये वी होगा 100 प्लस डेल्टा आई, तो ये आई ये डेल्टा आई 0.2 आ जाएगा। 0.2 था, इसको मैंने पॉइंट हटा दिया, बाई 10 कर दी सीधा ही। डेल्टा आई बाई आई, आई कितना है 10, तो 10 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। तो प्लस माइनस एलसीएम इसका 100 आ गया, 5 प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 7 बाई 100। परसेंटेज में निकालोगे इसको, डेल्टा आर बाई आर इंटू परसेंटेज 100 लगा दो, परसेंटेज में आ जाएगा। तो प्लस माइनस ऑफ 7 बाई 100 इंटू 100, इससे कट जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर आएगा प्लस माइनस ऑफ 7% आ जाएगा। दोबारा देख लो इसको। रेजिस्टेंस हम जानते हैं V बाई आई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट का रेशियो होता है, ये गिवन है V और I। इस प्रकार यहाँ पता होना चाहिए आपको, V की वैल्यू दे रखी है तो ये V होगा, ये डेल्टा V होगा, I दे रखा है ये I होगा, ये डेल्टा I होगा। R का परसेंटेज एरर निकालना है, पीछे भी डिवाइड में कोई टर्म दे रखी हो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये हमने यहाँ लगा दिया। R का परसेंटेज एरर निकालना है डेल्टा R बाई आर, V का डेल्टा V बाई वी, I का डेल्टा I बाई आई। ठीक है, टर्म्स पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल सोल्व भी करेंगे हम और नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है, थैंक्स।